मैं उस इंसान से करूँगी जो पहले मेरे बच्चे को अपनाएगा, उसे बाप जैसा प्यार मिलेगा, मेरे बच्चों को जो रखेगा मैं जी फिर मैं कर लूँगी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त एक गरीब खातून के पास मौजूद है जिनका शौहर इनको 3 बेटियां पैदा कर कर छोड़ देता है और तलाक दे देता है। हमारे साथ जो खातून मौजूद है इनसे पूछते हैं कि शौहर जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, किस तरह बेटियों को पाला, किस तरह के हालात हैं। लाहौर की लोकेशन में रहना कोई आसान काम नहीं है। किस तरह आप कमाती हैं, किस तरह घर के खर्चे पूरे करती हैं, बेटियों का दूध किस तरह पूरा करती हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाई। जी, आपका नाम? मेरा नाम तहमीना है भाई। तमीना जी, मुझे तमीना आप ही मुझे ये बताइएगा कि आपके शौहर किस तरह आपको पहली बेटी पैदा की, दूसरी बेटी पैदा की, फिर तीसरी बेटी पैदा कर कर आपको छोड़ जाता है। जी भाई, जब मेरी पहली बेटी हुई ना तब उसे इतना यानी कि नहीं खुशी भी थी कि अल्लाह ने मुझे रहमत दी है। जब दूसरी बेटी हुई ना तो उसे ये था कि मुझे बेटा चाहिए। तो भाई उसकी मुझे धमकी भी देता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक वगैरह दे दूंगा। उसके डर से ना मैंने बेटी किसी को दे दी कि चलो ये मुझे छोड़े ना, चलो अगली बार मुझे अल्लाह पाक कोशिश की कि अल्लाह पाक मुझे बेटा, दुआ करती रही, नमाज पढ़ती रही, अल्लाह की मांगते हैं। हमने किससे मांगना है? अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह से मांगते थे, रो रो के मांगते थे कि अल्लाह पाक मुझे हमें बेटा दे दे, मेरा घर बन जाता, मेरे मियाँ की ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो भाई जब फिर मेरे घर तीसरी बेटी हो गई भाई, वो भी अब पहले तो मैंने मेरे पास है, दूसरी मैंने किसी को दे दी है, तीसरी मेरे पास है, फिर मेरे घर में फिर हुई है बेटी। तकरीबन ये मेरे पास 4 बेटियां, एक मैंने किसी को दी हुई है, 3 मेरे पास है बेटियां। तो मियाँ मुझे बेटियों की वजह से ना छोड़ के चला गया कि उसने ये कहा कि तुम ना बेटा नहीं पैदा कर सकती हो, तुम तलाक के काबिल हो। जब चौथी बेटी पैदा हुई ना भाई, उसने मुझे तलाक दे दी है, वो छोड़ के चला गया, उसने दूसरी शादी कर ली है। औरत चाहती है मेरा घर उजड़े भाई, औरत तो नहीं ना चाहती मेरा घर ही बना रहे। मैं बहुत उसके पाँव को हाथ लगाती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, बच्चियों मासूम बच्चियों के ना छोड़ के जाओ, मासूम बच्चियां मैं कैसे पालूंगी, मेरे पास नहीं बेटा हुआ, मेरे पास में होता मैं बेटा पैदा कर लेती। मैं बहुत हाथ जोड़ती रही हूँ, रोती रही हूँ, गिड़गिड़ाती रही हूँ, उसने मेरी नहीं मानी भाई। वो कहता है मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए भाई। बहुत उसके पाँव में हाथ लगाया कि तुम्हारी मेहरबानी मियाँ के साथ बहुत बहारें आती हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां मैं कैसे पालूंगी, इनका कैसे ख्याल करूंगी। तुम बाप होगे, कमाई करोगे, चलो बच्चियों को पालोगे, मेरे साथ सहारा बनोगे। उसने कहा नहीं मुझे बेटा चाहिए, मुझे नहीं बेटियों की ख्वाहिश। जब मेरे मियाँ ने मुझे तलाक वगैरह दे दी ना तो भाई मैं सारी रात बच्चों को लेके सड़क पे बैठ गई कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे पास सहारा नहीं है, कोई घर नहीं है, मैं किधर जाऊँ किधर रहूँ, कौन मुझे संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा। तो भाई मैंने दूसरी शादी भी नहीं की इस वजह से, क्योंकि मेरी बेटियां वाली हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को तरबियत अच्छी बनाऊंगी। भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताया, रिश्तेदार वो किधर चले गए? भाई कोई भी नहीं पूछते, आपको पता है इस दौर में सके भाई होते हैं ना, वो नहीं पूछते, जो साथ पैदा होते हैं वो नहीं पूछते, तो ताए चाचे दूर की बात है। मुझे ये बताइएगा, अकेली एक घर में रहती हैं, घर भी टूटा फूटा है, दीवारें इधर उधर हुई हैं, रेंट भी दे रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे हवस के शिकारी लोग मिलते हैं, कभी उन्होंने आपके साथ ज्यादती, रेप, इस तरह की हरकतें करने की भी कोशिश की होंगी? जी भाई, मैं मेरी बात सुनो, इस तरह इंसान खुद सही हो, पहले नंबर पे आप खुद अच्छा हो। करते तो हैं लोग सब कुछ कहते हैं किस तरह की डिमांड करते हैं आप? जी बहुत कुछ, कई कहेंगे दोस्ती कर लो, कोई कहेंगे शादी कर लो, कोई कहेगा इस तरह करो, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं हेल्प की। मैं बहुत परेशान हूँ, मालूम का उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। मैं अब बच्चियों को लेकर किधर जाऊंगी, हम अकेली औरत किधर जाके बैठूंगी, कौन मुझे संभालेगा, कोई भी नहीं। किस तरह गुजारा करती हैं, घर किस तरह चला रही हैं? जी भाई, मैं किसी के घर काम करती ना, वो 400-500 जो मुझे देते हैं भाई, वो मैं घर का भी नहीं पूरा कर सकती, रेंट भी नहीं दे सकती। तो भाई मेरी बात सुने, जो खाना वगैरह होता है, जूठा मीठा मुझे दे देते हैं, ये बच्चों को मैं खिलाती थी। देखे किसी का जूठा खाना खाने को दिल करता है, अगर कोई दे साफ चीज दे। छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं, इनको भी उनका गंदा जूठा खाना देती थी, बच्चों को भी खाने के लिए वो ही दे रही हूँ।
और एकदम से इतनी मैंने टेंशन ली, जब शोर भी छोड़ जाए, घर में अकेली होता है तो बच्चे भी हों, बच्चियों की घर, बच्चों को खाने के लिए ना कुछ मिले, झूठे खाने की टेंशन में कि आज इनका बाप होता है, इनके लिए कमाई करके इनको अच्छा खिलाता, तो लोगों का झूठ मीट तो ना खाना पड़ता। तो भाई टेंशन इतनी मैंने ली, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में एकदम से दर्द सी उठी है। हॉस्पिटल में गई हूँ, उन्होंने कहा ये आपकी पेंडिक्स का ऑपरेशन है, इसकी दर्द है। तो भाई उन्होंने मेरा कहा फ़ौरन करना पड़ेगा वरना आपकी डेथ हो जाएगी, हट जाएगा। मैं जिधर काम करती थी भाई उनसे उधार पैसे पकड़ के ऑपरेशन करवाया था, वो भी मांग रहे हैं। तो मैं अब उनसे भी कर्जा लिया हुआ है, वो भी मांग रहे हैं, मैं उनका कर्जा भी नहीं अभी अदा किया। मैं उनको कह रही हूँ, वो कहती दो मुझे, वो भी तंग आ रही है कि मेरा कर्जा दो जो तुमने लिए हुए हैं। खाने पीने की ख्वाहिश लैदा, खेलने कूदने की ख्वाहिश लैदा, ये वो, तो उनको किस तरह आप दिलासा देते हैं या वो आप उनकी ख्वाहिश किस तरह पूरी करती हैं? जी भाई, मेरा दिल फट जाता है जब बच्चे ख्वाहिश करते हैं ना। मैं कहती काश इनका आज बाप होता, बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर। मैं औरत ज़ात किस तरह अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी होती कि बच्चे बीमार हो जाए इनकी दवाई ले लूँ, इनको अच्छा खिलाऊँ। बच्चे कहते मम्मा मैंने वो आइसक्रीम खानी, मम्मा हमने जूस पीना, मम्मा हमने उधर खेलने जाना, हमें नए कपड़े दो, मम्मा नई जूती लेके दो, हमें मुझे स्कूल जाना है, बड़ी बेटी स्कूल जाने से रोती है। सब बच्चे जाते हैं भाई, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ा सकूं। लोगों के घरों में काम करके आप क्या कमा लेती होंगी? आप एक अकेली खातून है, तो माशरे के लोगों का भी आपको पता है किस तरह की उल्टी उल्टी बातें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और तरह तरह की डिमांड करते हैं। हलाल का कोई भी नहीं देने को तैयार है, हराम के लिए सब कुछ तैयार है। वैसे भी मामले आपके साथ हुए होंगे। आजकल एक छनी सालन की लेने चले जाएं तो भाई वो बातें करते हैं कि ये तो मुंह उठा के रोजाना आ जाती है इधर। तो भाई मेरी बात सुनी, इस माशरे में कोई भी नहीं किसी को पूछता, बस ये ही है, कोई दोस्ती के लिए, कोई शादी के लिए, कोई फ्रेंड बांधो, कोई इस तरह कर दो, हम इज्जतदार हैं। मुझे डर लगता है कि अल्लाह की पाक ज़ात से डर लगता है कि हमें अपनी इज़्ज़त-मान में रखे, मेरी बच्चियों को और मुझे। भाई लोग तंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई कहते हैं डिमांड इतने पैसे देते हैं हमारे साथ चलो, इतने पैसे देते हैं, इस तरह करो, वो करो, लेकिन मैं इज़्ज़तदार हूँ, इज़्ज़तदार की लड़की हूँ। बस दिल तो नहीं किसी का दिल करता है ये हराम काम करने को। लोगों को तो शर्म नहीं आती, ये तो औरतें किस तरह अपने घर का कर रही है, किस तरह नहीं। मैंने इस तरह का काम करना होता ना तो मैं बच्चों को इस तरह काम करके खिला दे, लेकिन मैं ये चाहती कि मैं खुद बच्चों का मेहनत करके हक लाल की कमाई खाऊं कि कल को मेरे बच्चे भी हलाल निकले, उनको भी पता हमारे मामा ने हक लाल करके हमें खिला रही है। इस तरह मैं मुझे 2 नंबर काम करने का क्या फायदा? मुझे पैसे तो कंजरों के पास भी रहता है लेकिन इज्जत तो नहीं होती। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको सहारा देता है, आपके घर का रेंट पूरा करता है, कर्ज अदा करता है, आपकी बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन देता है, तो जाहिर सी बात है आप अभी अब जवान है तो कुछ आगे सहारे की जरूरत होगी आपको। तो कोई किसी एक शख्स से आप शादी करने के लिए तैयार है? मेरा तो दिल करता है ना शादी पर, लेकिन पहले मुझे धोखा दे दिया बच्चियों की खातिर। तो मैं उस इंसान से करूँगी जो पहले मेरे बच्चों को अपनाएगा, उसे बाप जैसा प्यार मिलेगा, मेरे बच्चों को जो रखेगा, मैं जी फिर मैं कर लूंगी भाई। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह बेचारी रो रख कर इनका बुरा हाल है। अभी इनके घर में यकीन मानेगा कि एक इस कूलर के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, टूटा फूटा घर है, मुख्तलिफ किस्म के गलत गलत लोग आते हैं, गलत गलत डिमांड करते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं, लेकिन ये इज्जतदार खतून है, इन्होंने कह दिया कि पैसा तो कंजरों के पास भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उन चक्करों में नहीं गई है। इज्जतदार खतून है, जाहिर सी बात है कल को बेटियों की शादी भी करनी है, उन्होंने भी कल कुछ आगे बढ़ना है। वो नहीं चाहते कि जैसे हमारी इस माँ के साथ हुआ हमारे साथ भी ऐसा हो। इनका जायज़ कैश नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, बढ़ चढ़ के इनकी हेल्प करे, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी शर्त के। शादी करने के भी ख्वाहिशमंद हज़रात इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दो, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।